इस मॉड्यूल का उद्देश्य आपको क्षमता निर्माण नीति 2023 के महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराना है। इसमें सबसे पहले नीति की पृष्ठभूमि पर चर्चा होगी। इसके बाद भारत सरकार की पहल मिशन कर्मयोगी को विस्तार पूर्वक समझा जाएगा। फिर लोक सेवक के आदर्श गुणों पर प्रकाश डाला जाएगा। अंत में क्षमता निर्माण की अवधारणा को विस्तार से समझा जाएगा। आइए इस मॉड्यूल की शुरुआत। मिशन कर्मयोगी भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को कर्मचारी से कर्मयोगी बनाना है। यह मिशन नियम आधारित से भूमिका आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। मिशन कर्मयोगी कर्मचारियों को कर्मयोगी बनाने पर जोर देता है, ताकि वे अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और दक्षता से कर सकें। यह मिशन कर्मचारियों को एक भूमिका आधारित व्यवस्था में ले जाने का लक्ष्य रखता है, जहां उनका कार्य और जिम्मेदारी स्पष्ट हो। मिशन का उद्देश्य सभी के लिए क्षमता निर्माण करना है, जिससे हर कर्मचारी को अपने कार्यों में सुधार करने का अवसर मिले। यह पहल सीखने और करने पर जोर देती है, ताकि कर्मचारियों को ज्ञान के साथ साथ उसे कार्य में लागू करने का मौका मिले। नागरिक केंद्रित सेवाओं के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय और एकीकृत प्रयासों को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सके। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए कर्मचारियों को कभी भी और कहीं से भी सीखने की सुविधा दी जा रही है। मिशन के तहत क्षमता निर्माण संस्थानों को सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि बेहतर प्रशिक्षण और विकास हो सके। संवर्ग क्षमता निर्माण योजना और वार्षिक क्षमता निर्माण योजना की अवधारणा को लागू किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों की क्षमता निरंतर बढ़ती रहे। कर्मचारी बनाम कर्मयोगी एक दृष्टिकोण। क्या आप जानते हैं कि कर्मचारी और कर्मयोगी में क्या अंतर है? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक रेलवे बुकिंग क्लर्क की कल्पना करें। उनके सामने एक लाइन में अलग अलग लोग खड़े हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यापारी, एक लोहे का व्यापारी, एक किसान जिसकी सब्जियां जल्दी खराब हो सकती हैं, और एक मछुआरा जिसकी मछलियां जल्दी खराब होने का खतरा है। कर्मचारी सिर्फ नियमों का पालन करता है। वह कहता है, लाइन में जो पहले खड़ा है उसकी बुकिंग पहले होगी। लेकिन कर्मयोगी क्या करता है? वह सोचता है,
नियमों का पालन करते हुए राष्ट्र और नागरिक हित को प्राथमिकता कैसे दी जाए। वह नाशवान सामान जैसे सब्जियां और मछलियां पहले बुक करता है और इस तरह सभी के हितों का ध्यान रखते हुए निर्णय लेता है। कर्मचारी केवल नियमों पर चलता है, जबकि कर्मयोगी भूमिका और परिस्थिति को ध्यान में रखकर काम करता है। अब सोचिए, आप क्या बनना चाहेंगे। भारत सरकार की मिशन कर्मयोगी की अवधारणा के अनुसार हमारे लोक सेवकों में कई गुण होने चाहिए जो उन्हें न सिर्फ पेशेवर बनाएं बल्कि नागरिकों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएं। लोक सेवकों को पेशेवर और प्रगतिशील होना चाहिए ताकि वे कार्य में दक्ष और समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। उन्हें ऊर्जावान और सक्षम होना चाहिए ताकि वे अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और उत्साह से करें। पारदर्शी और तकनीकी समझ रखने वाले लोक सेवक नागरिकों के विश्वास को जीत सकते हैं और सरकारी सेवाओं में सुधार ला सकते हैं। लोक सेवकों को सृजनात्मक और नवाचार की भावना से परिपूर्ण होना चाहिए ताकि वे नई सोच और नए विचारों के साथ अपने कार्यों को बेहतर बना सकें। उन्हें कल्पनाशील और सक्रिय होना चाहिए ताकि वे समस्याओं का समाधान शीघ्रता से ढूंढ सकें। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें विनम्र होना चाहिए ताकि वे जनता के साथ अच्छे और सम्मानजनक तरीके से संवाद कर सकें। क्षमता निर्माण की अवधारणा। क्षमता निर्माण एक विस्तृत और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो मानव संसाधन विकास से जुड़ी है। अभी तक इसे केवल प्रशिक्षण तक सीमित माना गया है, लेकिन वास्तव में यह उससे कहीं अधिक है। क्षमता निर्माण तब शुरू होता है जब हम सुनिश्चित करते हैं कि शासकीय सेवक को उसकी भूमिका और उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। क्या सेवक के कार्य और जिम्मेदारियां ठीक से परिभाषित हैं? क्या उसे यह पता है कि उसकी भूमिका के लिए किन किन क्षमताओं और दक्षताओं की आवश्यकता है? और क्या ये सभी क्षमताएं और दक्षताएं उसमें पहले से मौजूद हैं? यह सुनिश्चित करना प्रशिक्षण से अलग है और क्षमता निर्माण का अहम हिस्सा है। अब आप दिए गए टैब्स पर क्लिक करें और सभी जानकारियों को ध्यान से देखें। सभी टैब्स को देखना आवश्यक है। योजनाबद्ध प्रक्रिया। यह एक अनुभव आधारित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह के दृष्टिकोण, ज्ञान, कौशल और व्यवहार को बेहतर करना है, जिससे उनका कार्य निष्पादन अधिक प्रभावी बने। जानने के बजाय करने पर जोर। यहाँ पर सैद्धांतिक ज्ञान से ज्यादा व्यवहारिक कौशल को महत्व दिया जाता है। जब हम ज्ञान को व्यवहार में लाते हैं तो इससे उत्पादकता, संगठन की प्रभावशीलता और दक्षता बढ़ती है और इसके परिणाम स्वरूप नागरिकों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिलती हैं। प्रशिक्षण क्षमता निर्माण का एक घटक मात्र। प्रशिक्षण विशेष रूप से किसी कार्य या जिम्मेदारी के लिए कौशल विकास पर केंद्रित होता है, जबकि क्षमता निर्माण एक व्यापक प्रक्रिया है जो कौशल, ज्ञान और व्यवहार को योजनाबद्ध तरीके से विकसित कर संपूर्ण कार्य निष्पादन को बेहतर बनाती है। तृतीय, चतुर्थ वर्ग और संविदा कर्मियों को क्षमता निर्माण के अवसर। परंपरागत सोच से इतर इन कर्मचारियों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना आवश्यक है क्योंकि वे प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी क्षमताओं में वृद्धि से वे नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। सेवा में प्रवेश और समय समय पर क्षमता निर्माण क्यों आवश्यक है? जब नवचयनित सिविल सेवक अपनी सेवा शुरू करते हैं तो शासन तंत्र, विभागीय कार्य प्रणाली और नियमावली से उनका परिचय बहुत जरूरी होता है। ये उन्हें उनकी जिम्मेदारियों और विभाग की सेवाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। इसके अलावा जब नियमों में बदलाव हो या नई तकनीक को अपनाया जाए तो समय समय पर प्रशिक्षण आवश्यक हो जाता है। इससे सिविल सेवक हमेशा अपडेटेड रहते हैं और नागरिकों को बेहतर सेवाएं दे पाते हैं। यही कारण है कि क्षमता निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। मूल्यांकन क्षमता निर्माण में प्रशिक्षण का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण अंग है। क्षमता निर्माण में प्रशिक्षण के बाद
यह मूल्यांकन किया जाता है कि प्रशिक्षण ने उस उद्देश्य को प्राप्त किया या नहीं। और यह मूल्यांकन केवल प्रशिक्षण के दौरान ही नहीं बल्कि कार्यस्थल पर भी किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान और कौशल का उपयोग कर पा रहा है या नहीं। इस मॉड्यूल में आपने मिशन कर्मयोगी के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के क्षमता निर्माण की महत्वपूर्ण अवधारणा को समझा। इसमें कर्मचारी और कर्मयोगी के बीच के अंतर को स्पष्ट किया गया। भारत सरकार की मिशन कर्मयोगी की अवधारणा के अनुसार हमारे लोक सेवकों में कई गुण होने चाहिए जो उन्हें न सिर्फ पेशेवर बनाएं बल्कि नागरिकों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएं। लोक सेवकों को पेशेवर और प्रगतिशील होना चाहिए ताकि वे कार्य में दक्ष और समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। उन्हें ऊर्जावान और सक्षम होना चाहिए ताकि वे अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और उत्साह से करें। पारदर्शी और तकनीकी समझ रखने वाले लोक सेवक नागरिकों के विश्वास को जीत सकते हैं और सरकारी सेवाओं में सुधार ला सकते हैं। लोक सेवकों को सृजनात्मक और नवाचार की भावना से परिपूर्ण होना चाहिए ताकि वे नई सोच और नए विचारों के साथ अपने कार्यों को बेहतर बना सकें। उन्हें कल्पनाशील और सक्रिय होना चाहिए ताकि वे समस्याओं का समाधान शीघ्रता से ढूंढ सकें। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें विनम्र होना चाहिए ताकि वे जनता के साथ अच्छे और सम्मानजनक तरीके से संवाद कर सकें। क्षमता निर्माण की अवधारणा। क्षमता निर्माण एक विस्तृत और महत्वपूर्ण प्रक्रिया, योजनाबद्ध प्रक्रिया। यह एक अनुभव आधारित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह के दृष्टिकोण, ज्ञान, कौशल और व्यवहार को बेहतर करना है, जिससे उनका कार्य निष्पादन अधिक प्रभावी बन। जानने के बजाय करने पर जोर। यहाँ पर सैद्धांतिक ज्ञान से ज्यादा व्यवहारिक कौशल को महत्व दिया जाता है। जब हम ज्ञान को व्यवहार में लाते हैं तो इससे उत्पादकता, संगठन की प्रभावशीलता और दक्षता बढ़ती है और इसके परिणाम स्वरूप नागरिकों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिलती हैं। प्रशिक्षण क्षमता निर्माण का एक घटक मात्र। प्रशिक्षण विशेष रूप से किसी कार्य या जिम्मेदारी के लिए कौशल विकास पर केंद्रित होता है, जबकि क्षमता निर्माण एक व्यापक प्रक्रिया है जो कौशल, ज्ञान और व्यवहार को योजनाबद्ध तरीके से विकसित कर संपूर्ण कार्य निष्पादन को बेहतर बनाती है। तृतीय, चतुर्थ वर्ग और संविदा कर्मियों को क्षमता निर्माण के अवसर परंपरागत सोच से इतर इन कर्मचारियों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना आवश्यक है, क्योंकि वे प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी क्षमताओं में वृद्धि से वे नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। सेवा में प्रवेश और समय समय पर क्षमता निर्माण क्यों आवश्यक है? जब नवचयनित सिविल सेवक अपनी सेवा शुरू करते हैं तो शासन तंत्र, विभागीय कार्य प्रणाली और नियमावली से उनका परिचय बहुत जरूरी होता है। ये उन्हें उनकी जिम्मेदारियों और विभाग की सेवाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। इसके अलावा जब नियमों में बदलाव हो या नई तकनीक को अपनाया जाए तो समय समय पर प्रशिक्षण आवश्यक हो जाता है। इससे सिविल सेवक हमेशा अपडेटेड रहते हैं और नागरिकों को बेहतर सेवाएं दे पाते हैं। यही कारण है कि क्षमता निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। मूल्यांकन। क्षमता निर्माण में प्रशिक्षण का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण अंग है। क्षमता निर्माण में प्रशिक्षण के बाद यह मूल्यांकन किया जाता है कि प्रशिक्षण ने उस उद्देश्य को प्राप्त किया या नहीं। और यह मूल्यांकन केवल प्रशिक्षण के दौरान ही नहीं बल्कि कार्यस्थल पर भी किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान और कौशल का उपयोग कर पा रहा है या नहीं। इस मॉड्यूल में आपने मिशन कर्मयोगी के माध्यम से